नमस्कार। इस समय मौजूद है स्पीतो की नई अनाज मंडी में, जहाँ पर हम बता दें कि आज स्पीतो की नई अनाज मंडी के अंदर 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। और उस अवसर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस, कॉलेज, बॉय स्कूल, गर्ल्स स्कूल और गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बता दें कि जो मुख्य अतिथि है वो देख सकते हैं कि काफिले के साथ उनको एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां अब यहाँ पर आ चुकी हैं और कुछ ही देर के अंदर उनके द्वारा अब यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। और इस अवसर की आप देखते हैं लाइव तस्वीरें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हुई मुख्य अतिथि हरियाणा पशु विभाग के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उस अवसर की देखते हैं कि जो प्रशासन है उनकी अगुवाई के अंदर यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर आपके सम्मुख यहाँ पर स्पीतो की नई अनाज मंडी के अंदर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उनके द्वारा अब यहाँ पर साथ देता हूं कि मैं पूर्व विधायक कलीराम पटवारी, साथ में एसडीएम मनीष फोगाट भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि एसडीएम महोदय के द्वारा उनका बुके दे करके उन्हें स्वागत किया जा रहा है। मुख्य अतिथि का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। और ये सीधी लाइव तस्वीर आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुरेश बॉक्सिंग एडवोकेट लोग भी यहाँ पे देखिए उसका देख करके सभी का देखते हैं लाइव तस्वीर के अंदर कि मुख्य अतिथि का बुके दे करके यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो न्यूज वाणी और विद ब्रेकिंग न्यूज के द्वारा आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं। खबर को दिशा दिख शेयर करें। प्रिंसिपल सुरेश मलिक के द्वारा उन्हें फूल दे करके उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और इस अवसर की आप देखते हैं तस्वीरें। हम आपको दिखा रहे हैं स्पीतो की नई अनाज मंडी से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर धर्मवीर और साथ ही बता देता हूँ कि मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन अखिल गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है। अब उनके द्वारा राइट टाइम यहाँ पर ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा। और इस अवसर की आप देखते हैं तस्वीरें। थोड़ा सा दोस्तों निवेदन आपने जहाँ ज़्यादा तो हम आपको दिखा रहे हैं स्पीतो के अंदर आज स्वतंत्रता दिवस 78वां स्वतंत्रता दिवस जिस प्रकार से मनाया जा रहा है उसकी हम आपको यहाँ पर लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक जसबीर देसवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा भी मुख्य अतिथि का यहाँ पर स्वागत किया गया। और इस अवसर की आप देखते तस्वीरें, जैसे कि मैं बता दूं कि 8:55 पर यह जो ध्वजारोहण होना है और अभी उसके अंदर कुछ ही सेकंड शेष है, तो उस चीज़ का इंतजार हो रहा है क्योंकि ध्वजारोहण जो है वो बिल्कुल राइट टाइम पर होगा। और इस अवसर की देखते हैं दूसरे तो एसआई सुरेश कुमार उनको एस्कॉर्ट करते हुए, और आप देखते हैं कि ध्वजारोहण उनके द्वारा खड़े दिया गया है। आप देखते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक उसमें जान है, जब तक उसमें जान है।
जैसे देखते हैं कि राष्ट्रगान के साथ आज यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया और अब इसके पश्चात मुख्य अतिथि का संबोधन जो है वो भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर परेड सलामी भी यहाँ पर ली जाएगी और अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर देखते हैं लाइट शो के अंदर कि परेड के इंस्पेक्शन के लिए उन्हें आमंत्रित यहाँ पर किया जाएगा। जवान यहाँ पर आ चुके हैं और उनके द्वारा अब मुख्य अतिथि को यहाँ पर आमंत्रित कर फिर परेड सलामी के लिए देते हैं कि जो एस्कॉर्ट के लिए जीप सी यहाँ पर आ चुकी है और उसके पश्चात अब यहाँ पर परेड सलामी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो जैसे कि देखते हैं कि परेड नेशन को तैयार को लेकर के अब उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए कपिल कुमार के द्वारा उन्हें यहाँ पर एस्कॉर्ट किया गया। साथ में यहाँ पर बताता हूँ कि जितेंद्र कुमार डीएसपी जितेंद्र राणा भी यहाँ पर मौजूद है। अब उनके द्वारा जो परेड नेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा और उसके लिए देखते हैं कि जीप में सवार हो चुके हैं और अब जीप में सवार होकर के डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा के द्वारा और लेकर जाते देखते हैं कि जो टुकड़ियां हैं, सबसे पहले जो टुकड़ी है वो पुलिस की है, तो वहीं दूसरी टुकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज की है। और मैं तीसरी टुकड़ी की बात करूं किनारों पर देशभक्ति के खून की धारा को याद करने, देशभक्ति की खून की धारा को याद करने अभी देखते हैं कि डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा के साथ यह है जो दूसरी टुकड़ी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की है, तो वहीं तीसरी टुकड़ी बॉयज स्कूल सीनियर स्कूल की है। उसके पश्चात गर्ल्स स्कूल सफेदों की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो यह जो टुकड़ी है तो यह टुकड़ी गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल की सेंट ब्रिगेड की ये टुकड़ी है। और परेड इंस्पेक्शन यहाँ पर हो चुका है। उसके पश्चात अब यहाँ पर बच्चों के द्वारा बड़ा उत्साह के साथ तैलीफ जाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और इस अवसर पर अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं कि देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश को आज़ादी को 78 वर्ष हो चुके हैं। उसी अवसर को लेकर के अब यहाँ पर डंपर शो और पीटी शो भी यहाँ पर किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर मार्च फास्ट भी हम आपको दिखाएंगे। हम सब जानते हैं आज हमारे मध्य तो देखते हैं कि ऐसे ही कपिल कुमार जी के द्वारा हमारे मध्य जलते रूप में होते हैं। इनका और जितने भी आर्डिनरी हैं, बदल सिंह आर्य जी एक्स मिनिस्टर, कलीराम पटवारी जी एक्स MLA, जसबीर देशपाल जी एक्स MLA, रामपाल कोलिया जी एक्स MLA, अभी शर्मा जी हम जैसे देखते हैं कि परेड अब यहाँ पर अब जैसे ही मुख्य अतिथि के द्वारा इशारा मिलेगा यह परेड यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। बैंड के साथ यह
लेकिन उससे पहले स्टेज की ओर बढ़ चुके हैं, तो मैं आपको तो हम आपको बता दें कि मुख्य अतिथि स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब उनके द्वारा ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रतन जिस तरह के पूर्व विधायक अच्युत सिंघारिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे देश में आए हैं, आज हमारे देश में आए हैं। तो मैं अब बात करता हूँ तो मंच के पर विराजमान पूर्व विधायक जसबीर देसवाल, पूर्व विधायक अच्युत सिंघारिया, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी, सुरेश कौशिक, एसडीएम मनीष फोगाट के साथ यहाँ पर बीजेपी के महिला मोर्चा से कविता कुमारी, सरोज पाटिया के साथ साथ यहाँ पर रविंद्र कुमार व सफीदो गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल के प्रिंसिपल गुलाब सिंह करोड़ीवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो परेड से पहले यहाँ पर मुख्य अतिथि का संबोधन यहाँ पर आपको सुनाया जाएगा। लगातार आप रंगोली देख सकते हैं यहाँ पर, सुंदर रंगोली है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोती की चित्र किया गया है। तो जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करें मंच की, तो यहाँ पर बड़ी सुंदर रंगोली भी यहाँ पर की गई है वेलकम के साथ यहाँ पर। और अब मैं आपको सुना रहा हूँ औषध विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर का उद्घोषण। माताओं, भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों और मंच पर विराजमान अच्युत सिंघारिया जी, एक्स मिनिस्टर, कलीराम पटवारी जी, एक्स एमएलए, जसबीर देसवाल जी, एक्स एमएलए, रामेश्वर ठाकुर जी, रामफल जी, हरीश शर्मा जी, रामफल ठाकुर जी हमारे पूर्व विधायक हैं और हरीश शर्मा जी हमारे यहाँ मंडल के अध्यक्ष हैं और इसके साथ उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु एवं समाज के सभी वरिष्ठ महानुभाव, आजादी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच में मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ। इस दिन के लिए मां भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी के बलिदान पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं और उनकी सैनिकों को भी सलाम करता हूं
यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से प्रस्फुटित हुई थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा हासिल करनी चाहिए। इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। आजादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी को अखंड बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया। हम अपने शहीदों के बलिदानों का सर तो नहीं झुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि व आईडी क्लास के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को नौकरियों में विशेष लाभ देने और रोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय भी लिया गया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा, इस संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर करते हुए पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन किया है। गीता के कर्म के संदेश की पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के प्यार बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास और समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में जन सेवा और जनता के बीच न केवल बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया गया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से लाभ प्राप्त हो। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण पिछोलिया तंत्र जो है वो मजबूत होता चला गया, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। लेकिन आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब परिवारों को बेटी की शादी का लोन, बुजुर्ग दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, दिवाली कार्ड का लाभ, कंप्यूटर
मात्र के खाते में जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों की वृद्धि की जा रही है ताकि नागरिकों को उनके घर द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जिला कलेक्टर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा रेवाड़ी में प्रदेश का पहला एम्स स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकुला, बलवल, फतेहाबाद एवं चरखी दादरी में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम के गांव खेती माजरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत किरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। गरीबों के स्तर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 200 वर्ग तथा शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग के प्लाट देने की योजना को मूर्त रूप दिया गया है और कई शहरों और गांव में प्लाट प्रदान किए गए। गरीब परिवारों को फ्री परिवहन सुविधाएं देने के लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिले इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए इलाज योजना चलाई गई है। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करके उन्हें पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर दिए वेतन वृद्धि आदि लाभ देने का निर्णय किया गया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार परिवार कल्याण मंत्र के तहत से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को जोड़ दिया गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी गिरावट, धान की सिंचाई सिंचाई की प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मांग से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौ पालन किसानों को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है और सरकार ने किसानों का आमियाना भी माफ कर दिया है। प्रदेश में दिसंबर 2018 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तो माही आधार पर पात्र किसान
यह हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हमने प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज का लाइसेंस जिस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिल व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की है। पिछले लगभग 10 वर्षों में प्रदेश में 1000 से अधिक बड़े व मध्यम तथा लगभग 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित किए हैं, जिनमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनके हित में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। व्यापारियों के लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन बढ़ती गई हैं। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निधि दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता को पूरा मान सम्मान किया है। अब तक 1,44,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब अंत्योदय के जीवन को सुगम करना सरकार का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया, जिससे अधिक राशि हर माह लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। आज देश जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। इन पदक विजेता खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय में भी दोगुनी बढ़ोतरी की है। ग्रामीण क्षेत्रों के सफाई कर्मियों एवं चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका अवसर बढ़ाने के लिए 50% राशन डिपो महिलाओं को देने का निर्णय किया गया। अटल किसान मजदूर कैंटीन व मीठा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 58,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 22 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया गया है। प्रदेश में सैकड़ों नए कॉलेज खोले गए हैं, इनमें आधे से अधिक जो हैं वो लड़कियों के लिए है। शहरों की सब संपत्तियों की भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया गया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो यूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध प्राप्त करने के लिए ग्राम पोर्टल शुरू किया है, जिस पर ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव व शिकायत दे सकते हैं। सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई अनाज व सब्जी मंडियों के विकास एवं अपग्रेडेशन
433 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 72 मल डोनर सेंटर शुरू किए गए हैं तथा 21 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 7 मल डोनर सेंटरों का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 575 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 312 नहर आधारित जलघर तथा 275 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं और लगभग 1169 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए की लागत से 5175 नलकूप तथा 1563 बूस्टिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। प्रदेश में 4159 करोड़ और 47 लाख रुपए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीतो की नई अनाज मंडी से आज यहाँ पर 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आकर के ध्वजारोहण किया, उसके पश्चात परेड की टुकड़ियों का यहाँ पर निरीक्षण किया और अब यहाँ पर अपनी उद्घोषण आप उनका यहाँ पर सुन रहे हैं कि इस कार्यकाल के अंदर बीजेपी की क्या क्या उपलब्धियां रही और क्या सरकार ने जनता के लिए काम किए और क्या वो काम करने वाली है। उन सब घोषणाओं को उनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सुनते रहे और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट भी यहाँ पर जोड़ दें। शहरी क्षेत्र में भी उपचारित जल का आसानी से उपयोग किया जा सके। हर घर नल से जल कार्यक्रम में 15 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। सरकार ने पिछले पौने 10 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर धर्मवीर मिर्जापुर के द्वारा सरकार की जो उपलब्धियाँ थी उनके बारे में बताया गया और आप उनके द्वारा हम बता दें कि यहाँ पर मार्च का निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि परेड के साथ यहाँ पर बैंड यहाँ पर अब तैयार है। तो बैंड के देखते हैं कि बैंड तैयार है। गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देखते हैं कि जो ये बैंड है ये गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल से यह बैंड है और साथ ही मैं बताता हूँ कि यहाँ पर परेड के लिए 5 टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे पहली टुकड़ी पुलिस की है, तो वहीं दूसरी टुकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज की है, तो वहीं तीसरी टुकड़ी बॉयज स्कूल और चौथी टुकड़ी यहाँ पर गर्ल्स स्कूल की है। तो उसके अंत में मैं बात करता हूँ, तो जो टुकड़ी है वो गुरु गोविंद सिंह स्कूल से है। तो इस अवसर की आप देखते हैं तो परेड आप देखिए लाइव। सब इंस्पेक्टर अप्रैल से हरियाणा पुलिस अपनी पूरी टीम को पूरे परेड को लेकर के आगे बढ़ रही है और हमारे मुख्य अतिथि का सलामी लेने के लिए तैयार। आप सभी को सहयोग लगातार बना रहेंगे। हरियाणा पुलिस है, ये ड्यूटी नारी है संजय कुमार जी सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस के ऑफिसर और जवानों से मिलकर ये आप देख रहे हैं, यह है गवर्नमेंट कॉलेज यानी पीजी कॉलेज पीतो से है। तो अब इसके बाद ये हम आपको बता दें कि यह बॉयज स्कूल सफेदों से का
तो अब अगली जो टुकड़ी है वो है गर्ल्स स्कूल सफीदो। और उसके बाद में बात करता हूँ तो टुकड़ी है ये गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल की स्टैंड ब्रिगेड और गुरु गोविंद स्कूल की महिला गर्ल्स ब्रिगेड। और बड़ा ही शानदार दृश्य है, आपको यहाँ पर देखने को मिला। परेड का बड़ा ही सुंदर दृश्य है। देखते हैं कि बैंड अपनी पूरी हिम्मत के साथ धुन के साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि टुकड़ियाँ अपने गंतव्य को तरफ जा चुकी हैं और मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। और उसके पश्चात अब देता हूँ कि यहाँ पर अब सांस्कृतिक प्रोग्राम की झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, वो आपको दिखाएंगे। बच्चों के द्वारा डंबल और पीटी शो कहते हैं कि बच्चों के द्वारा अभी यहाँ पर पीटी और डंबल शो का अब यहाँ पर और उसके बाद में जिला जिला प्रभारी के सेवाएं दे चुके हैं। कहते हैं कि छोटे छोटे स्कूली बच्चों के द्वारा अब यहाँ पर पीटी शो और डंबल शो यहाँ पर किया जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें। तो वो भी हमारे साथ इस पेड़ का इस सभा का आज वो हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें आदरणीय श्री राहुल मोनो जी, एक्टर पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्या जी, पूर्व विधायक श्री जसवीर देशवाल जी, पूर्व विधायक श्री कलिराम पटवारी जी, बीजेपी से श्री सुरेश कौशिक जी, हरीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, श्री बलवंत पंचाल जी, श्री विक्रम राणा जी, श्री रविंद्र राणा जी, श्रीमती कविता शर्मा बीजेपी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, साथ में ही अखिल गुप्ता जी उप प्रधान नगर पालिका, और इसी के साथ में प्रदेश जैसे के रूप में सरोज भाटिया जी, और साथ में ही श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री विशाल मदान जी, श्री ललित मित्तल जी, श्री लगन गोयल जी, श्री संजय अदलखा जी, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि। और इसी के साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हमारे अधिकारी वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत। एसडीएम श्री मनीष कुमार फोगाट जी, श्रीमती अनु फोगाट जी, ARPS अतिथि संगत जी, ASP श्री जितेंद्र कुमार जी, तहसीलदार श्री विकास कुमार जी, BDPO श्री नरेश कुमार शर्मा जी, SDO पब्लिक हेल्थ श्री भूपेंद्र सिंह जी, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री सुरेश मलिक जी। इसी लड़ी में हमारे साथ पत्रकार व छायाकार जुड़े हुए हैं श्री SK मित्तल जी न्यूजवानी से, कप्तान सिंह जी RSP न्यूज से, यशपाल कंचन जी कंचन देवी से। इन सभी का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी ऐसी लड़ी में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीटी शो के लिए श्री अशोक कुमार जी भी रेडी स्टार्ट।
हमारे देश में इस प्रकार से है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी को, गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी को, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी को, राजकीय मिडिल स्कूल सभी को, ये सभी स्कूलों से बच्चे आज की स्थितियों को पूर्ण संस्कृत दे रहे हैं। सभी मैं निवेदन करता हूँ कि बच्चों का तालियों के साथ स्वागत करें। जैसे देखा कि पीटी शो का बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दिया। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर डंबल शो भी अब यहाँ पर होगा, कि डंबल शो डंबल शो के लिए डंबल गेम से वो भी आ जाए और डंबल शो की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें। आप देख रहे हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप यहाँ बच्चों का उत्साह कितना देखने को मिल रहा है। उस अवसर पर आप देखिए यहाँ पर दूसरे कि आप भी आपने यहाँ पर पीटी शो देखा, तो अब यहाँ पर बच्चों के द्वारा डंबल शो यहाँ पर किया जाएगा। देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने डंबल लेकर के यहाँ पर आ चुके हैं और अब लाइन के साथ यहाँ पर उनको व्यवस्थित कर अब शीघ्र ही यहाँ पर डंबल शो आपको दिखाया जाएगा। तो जो देखते रहे और इसका बड़ा शेयर करें। अपने बड़ा ही सुंदर डंबल शो यहाँ पर
और अब यहाँ पर वुमेन इरा फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर योगा का ये टीम आ रहे चित्रण यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इस बीच में हमारे बीच में दैनिक भास्कर से श्री संजय जी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचे पर स्वागत वेलकम। योगा के बाद में हम सीधे चलते हैं कल्चरल एक्टिविटीज की तरफ, जहां पर हमारी जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो टीम होगी वो फाइनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी से ये टीम तैयार है। फाइनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी कल्चरल एक्टिविटीज में फर्स्ट एक्टिविटी लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, तो इसलिए ये टीम तैयार है। से मेरा कल्चर निवेदन कि बच्चों को पहले से ही याद रखें। अभी हम योगा मेरे भारत में मेरे भारत
तो जैसे कि आपने देखा कि बड़ा ही सुंदर दृश्य है, आपने यहाँ पे देखा कि योग का बड़ा ही सुंदर दृश्य बिल्कुल से सामने वो नाई बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा हमारे अपनी तरफ से आदेश हुआ है। और अभी ओम मंडल प्रशासन सभ्यों की तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की जीवित दिव्यांगाओं और बेटियों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मैं उनके नाम भी लेता हूँ, जब तक प्रोग्राम की तैयारी होती है तब तक वो अपनी रैली यहाँ पर पहुँच तो जाए। वुमेन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा योग की जो क्रियाएं थी वो आपने बड़ी देखी यहाँ पर। हालांकि मैं आपको आवाज वहाँ पर बंद करके गया था क्योंकि कॉपीराइट की वजह से जो सॉन्ग बज रहा था उसकी वजह से कॉपीराइट की वजह से वह बंद कर दिया गया था। लेकिन जो क्रियाएं थी वो हमने अभी पूरी दिखाई। तो आपको कि ये चीज़ कैसी लगी, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर करें और इसे शेयर भी करें। अब यहाँ पे देखते हैं छोटे बच्चों के द्वारा एक नई एक्टिविटी आपके समूह की यहाँ पर हाजिर है। आगे चलेंगे जो बच्चों के हमारे प्रोग्राम होंगे उनके तरफ। श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री देशराज जी निवासी हाट, श्री हरभजन सिंह पुत्र श्री अरुण सिंह निवासी रॉड, श्री मुख्तार सिंह पुत्र श्री अरुण सिंह निवासी रॉड, एक एक करके आते रहे। एक बार श्रीमती पार्वती देवी जी पत्नी स्वर्गीय श्री देशराज निवासी हाट को आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्य अतिथि के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की उनकी विधवाएं हैं, उनके आश्रित हैं, उनको यहाँ पर साथ दे करके सम्मानित किया जा रहा है। जो आजादी हमें मिली है, ये आजादी इन सवालों के बलबूते पर मिली है, तो इसलिए आप इस रैली में इनका भी सम्मान है, इनका भी स्वागत है। एक बार सरदार भगत सिंह जी से किसी ने पूछा था, मैं आपको उनके वालों की बात बताना चाहता हूँ, शहीदों के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार भगत सिंह से बात पूछी गई थी कि आपने किसी से कुछ किया है क्या, तो उन्होंने इसके जवाब में बहुत ही सुंदर ये लाइनें बताई कि कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क भी लिखो तो इंकलाब लिखा जाता है, इंकलाब लिखा जाता है। और अभी हमारे सामने ये छोटे छोटे बच्चे तैयार हो चुके हैं पाइनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और इसके बाद में जैसे देखते हैं कि पाइनियर सेकेंडरी स्कूल से बच्चे, छोटे बच्चे देखते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। हाँ लिखो। हालांकि म्यूजिक की वजह से हम आपको गाना नहीं सुना पाएंगे।
देखो आपने बड़ी ही शानदार प्रस्तुति यहाँ पर आपको दिखाई दी है। ये बच्चे थे बढ़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, जिन्होंने बड़ी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर भारत की आज़ादी के ऊपर यहाँ पर बड़ी शानदार प्रस्तुति यहाँ पर दी कि सैनिक किस प्रकार से ड्यूटी करता है और किस प्रकार से जब मौत मिलती होती है तो घर वालों पर क्या बीतती है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दी। और अभी यहाँ पर एक हरियाणवी कल्चर की बड़ी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेलकम टू हरियाणा है। तो नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर लिया बाराबंकी में, उसको भी एक यहाँ पर देखते हैं कि जेवलिन थ्रो की एक बैनर यहाँ पर उनके द्वारा बनाया करके लाया जा रहा है। और बड़ी सुंदरती देखते हैं कि मोमदस्ता चरखा देते हैं कि चरखे के साथ और मोमदस्ते के साथ हरियाणवी कल्चर को लेकर के ये जो बच्चे आए हैं, ये एक बड़ी जेडी इंटरनेशनल स्कूल से लाइव तस्वीरें। जेडी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा बड़ी शानदार प्रस्तुति यहाँ पर दी गई। वेलकम टू हरियाणा। बड़ी जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर जो सिल्वर मेडल लिया है, उसको लेकर के भी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति दिखाई गई कि हरियाणा थ्रो ने नेट काट दिया। और आप आपके सामने एक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी से लाइव तस्वीरें।
के बच्चों के द्वारा अब यहाँ पर सिद्धों की नई अनाज मंडी में 38 स्तर पर एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई जा रही है। और जहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक चरखा जो है एक महाराणा प्रताप के जिस तरह से चरखा काटते हुए की लाई तस्वीरें एक आदमी से निवेदन के वो पहले से थोड़ा ध्यान रखे रखें तो बड़ी मेहरबानी रहेगी आपकी। टाइम शॉर्ट हो जाता है।
बड़ी शानदार प्रस्तुति यहाँ पर दी गई और ये प्रस्तुति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो आप देखते रहिए और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।